अस्सलाम वालेकुम। मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का आपसे कुछ अर्ज कर चुका हूँ। दूसरी जो डायबिटीज़ है उसे टाइप 2 कहते हैं। वो सिर्फ 1% है पूरे लबलबे में, और वो छोटे छोटे काली मिर्च के दाने की तरह वो छोटे छोटे जैसे जजीरे हों या छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हों, उसे आइलेट्स कहते हैं, आइलेट्स और लैंगर। वो सारी ज़िंदगी हमें इंसुलिन बना के देते हैं, और उनको बेटा और अल्फा सेल, उसमें दो तरह के होते हैं। अल्फा सेल जो है वो भी एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है, जब ग्लूकोज हमारे जिस्म में कम हो तो निकलता है और जाके लिवर को कहता है कि दरवाजा खटखटाता है कि निकाल ग्लाइकोजन को, गोश्त में जाता है, कहता है निकाल। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज हमारे देता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो हमें सप्लाई आती रहती है, जो स्टोर होते हैं, तो उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो उसको जो तोड़ के ग्लूकोज बनाते उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब आ गया इंसुलिन। बेटा सेल से जब इंसुलिन निकलती है तो इंसुलिन जाती है, हर सेल के पास जाती है। वो ब्रेन का सेल हो, गुर्दे का सेल हो, वो जबान का हो, वो सोच का हो, वो आंखों में देखने का हो, हर जगह। जो ईंट जैसे मकान बनाने के लिए सिंगल यूनिट है, इस तरह हमारा गोश्त बनाने के लिए बिलियन ऑफ सेल्स हमारे जिस्म को बनाते हैं। हड्डी, गोश्त, दिमाग, आंख, हर एक सेल को ये ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज जो है वो किस तरह से वो टूट के एनर्जी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो चाहिए हमारे सोच के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें समझने के लिए। तो उसके लिए जब वो उसमें कमी आ जाती है, या हम बहुत ज़्यादा शुगर का लोड खा लेते हैं, बर्फ़ी रोज़ खाते हैं, कढ़ाई रोज़ खानी शुरू कर देते हैं, हमारे अपनी भूख से ज़्यादा हमें फल खाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा वो आइलेट्स जो हैं वो इंसुलिन नहीं बना सकते। इस जो डायबिटीज़ को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं, और आमतौर पे ये 40 साल या ये लेट उम्र में होती है। वो मैंने बताया कि बचपन पे हो जाती है, लेकिन वो उसकी एवरेज एज जब उसको वो वालिदैन डायग्नोस करते हैं 10 से 12 साल, यानी 10 से 12 साल तक वो बच्चा सफ़र करता है कि माँ बाप कहते वो तो देखता क्यों नहीं। अरे भी देखे कैसे, उसकी आंखों पे उसने डायबिटीज़ ने धुंध लाई हुई है, क्योंकि वो उसको शुगर इतनी ज़्यादा है, तो शुगर लेंस के आगे आ जाती है, धुंधला हो जाता है। अब वो टेस्ट कराते हैं तो देखते उफ, इसकी तो शुगर 200 से भी ऊपर है। तो दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इससे अब मिलियंस ऑफ जो लोग हैं पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, वो सबको ये शुगर का आर्जा है। और शुगर के आर्जे से जो है हमारे अंदर जो चर्बी है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, लोग समझते हैं कि लो जी मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे कैसे शुगर हो। अरे भाई, जो तुम रोटी खाते हो वो शुगर को अल्लाह मियाँ ने एक ऐसे कंपाउंड में इकट्ठा करके उसकी चपाती बना दी है, या डबल रोटी, जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। उसका एक लुकमा जब मैदे में जाता है तो इस तरह फटता है जैसे बम। तो उसमें कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मीठे जो है वो चीनी ही हो, वो बर्फ़ी ही हो, आइसक्रीम ही हो, वो नहीं। ये आपको जो दूसरे जो उसकी माँ है ग्लूकोज की, वो भी हम खाते हैं। और ये एक मिसनॉमर है हमारी पब्लिक में कि डॉक्टर साहब मैं तो वो मीठा खाती नहीं हूँ, तो मुझे कैसे शुगर हो सकती है। अच्छा, फिर ये पेशाब में बड़ी देर के बाद शुगर आनी शुरू होती है। पहले हमारे खून में उताव चढ़ाव होता है शुगर का, तो इसलिए जो हमें टेस्ट जो है जिससे पता चले वो ब्लड शुगर है। अच्छा, अब ये क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके मैं कम से कम 5 वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्लूकोज हमने एक गदा खा ली है, और उससे ये ग्लूकोज कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में तकसीम होके जा रहा है। तो ये मैं डॉक्टरी टर्म्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सारा खाते हैं वो सारे का सारा इस्तेमाल नहीं होता। तो वो हमारे लिवर में, जिगर में अल्लाह ताला उसको स्टोर कर देता है। जिस तरह हमारे गोदाम है कि ये वक्त ज़रूरत, जब हम स्टार्व कर रहे हो, जब हमें खाने को ना मिला हो, जब सफ़र कर रहे हो, तो उससे कहता है कि निकलो। और उसके लिए उसने एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि वो उसको ग्लाइकोजन को तोड़ के लाता है। जब लिवर का ख़त्म हो जाए तो ये जो टांगों के और ये टांगों के मसल्स हैं इसके अंदर होती है, वो भी ग्लाइकोजन होती है, वो आ जाती है।
تو میں انشاءاللہ تعالی دوسرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے سیل کے اندر سوراخ ہیں، اور وہ سوراخ دروازے کھلتے ہیں، اور ایک دروازہ اس وقت کھلتا ہے جس دروازے کے پوٹاشیم کنٹرول کرتی ہے، اور پوٹاشیم کے اوپر پازیٹیو بجلی کا چارج ہوتا ہے، اور وہ جب اس کے اندر اس دروازے کو بند کر دیتی ہے تو سیل کی اندر جو دیوار ہے اس کا جو چارج ہے وہ پازیٹیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ چارج ایک اور دروازے کو کھولتا ہے جس کو ہم کیلشیم چینلز کہتے ہیں۔ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو وہ دروازہ ایک دم سے کھول کے گلوکوز سیل کے اندر چلا جاتا ہے، اور انسولین اسی دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ایک سیل کی لیول میں جہاں وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو وہ اس نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے پوٹاشیم بھی چاہیے جو گوشت سے زیادہ ملتی ہے، کیلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے کیلشیم بھی چاہیے جو دودھ میں ہوتی ہے، پنیر میں ہوتی ہے، دہی میں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ وہ دروازے نہیں کھلیں تو انسولین باہر نہیں نکل سکتی، وہ نہیں کھلے تو گلوکوز سیل کے اندر جا نہیں سکتا۔ تو یہاں سے خدا کی خدائی آپ کو یاد آتی ہے تو آپ سمجھیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف ٹائپ 1 ڈائبٹیز نہیں کرتی ہے، یہ اس فیملی کے لیے بے حد تکلیف کا باعث بنتی ہے جب یہ دوسری آٹو امیون ڈیزیزز کو یہی جو فینومینا ہے جو کہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتا ہے اور وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ وائرس کا ابھی تک ہمیں نام نہیں پتا، جیسے کووڈ کا ہے کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کون سا وائرس کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتا کہ مائستینیا گریوس میں کون سا وہ وائرس ہے، یہ آؤٹ سائڈ فیکٹر ہے جو آٹو امیون ڈیزیز سے تھائرائڈ کو تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ وہ آرتھرائٹس میں جوڑوں میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو تباہ کرتا ہے۔